आप सभी का वेलकम है मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आर प्रजापत आपके सामने मैथमेटिक्स के गणित विषय की क्लास लेके आया हूं, जिसके अंदर हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो रेलवे की हो, एसएससी की हो, बैंकिंग की हो, और भी आपके पास पटवारी ग्राम सेवक, आरपीएससी की, यूपीएससी की जितनी भी भर्तियां हैं, आरएसएम एसएसबी के, उन सभी भर्तियों के अंदर जिसमें मैथमेटिक्स विषय का गणित विषय के पोर्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका सॉल्यूशन हम इस चैनल पे आपको करवाएंगे। और अभी हम जो टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो टॉपिक हमारे पास चल रहा है वो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय, दूरी का टॉपिक अभी हमारे चल रहा है। उसके कुछ क्वेश्चनों को, कुछ बेसिक पॉइंटों को हमने पिछली क्लासों के अंदर सॉल्व किया था। अभी इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास के में अपनी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल लगभग कितनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो भाई औसत चाल हमें ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, औसत चाल ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे भाई, कुल दूरी के अंदर क्या करेंगे, कुल समय का क्या दे देंगे, हम यहाँ पे भाग दे देंगे। दूरी के अंदर क्या कर देंगे, यहाँ पे हम समय का भाग दे देंगे। तो ये कुल दूरी कितनी हुई, यहाँ 10 किलोमीटर और यहाँ 12, तो कितनी हो गई आपके पास 22 किलोमीटर। अब कुल समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय तो नहीं दे रखा हमारे पास, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो भाई पहले में दूरी कितनी है 10 और चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना हुआ 10 बटा 12, प्लस दूसरे के अंदर देखो दूरी कितनी है 12 किलोमीटर और समय चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना हो गया आपके पास 12 बटा 10। अब इसका क्या ले लेंगे भाई, नीचे जो संख्या इनका लसअप लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 12 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 60। 12 का भाग 60 में 5 बार, 5 इंटू 10 कितने हो गए 50। 10 का भाग 60 में कितनी बार गया 6 बार, 6 इंटू 12 कितने हो गए 72। तो क्या आ गया 22 बट्टा 50 प्लस 72 कितने हो गए 122। और 60 भाग वाले कहाँ चले जाएंगे, गुणे के अंदर। देखो इसका सॉल्यूशन 2 का भाग जा रहा है, इसमें कितनी बार 11 बार, और इसके अंदर कितनी बार जा रहा है 61 बार। 11 इंटू 60 कितने हो गए 660, और 660 में हम किसका भाग देंगे 61 का भाग देंगे। तो 660 के अंदर 61 का भाग, 61 का भाग 66 में कितनी बार गया 1 बार। पीछे कितने बच गए आपके पास 5, कितने हो गए 50, 50 में कितनी बार जाएगा 0 बार। फिर क्या लग जाएगा पॉइंट, और 10 पॉइंट वाला ऑप्शन कौन सा, केवल ये एक ही ऑप्शन दे रखा है। तो भाई चाल कितनी हो जाएगी 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके पास इसकी क्या हो गई औसत चाल हो गई। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसमें औसत चाल ज्ञात करनी हो, तो उस प्रश्न को हम इस तरीके से क्या करेंगे, हल करेंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो जब भी औसत चाल पूछी जाए तो हम कुल दूरी में क्या करेंगे, कुल समय का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी औसत चाल आ जाएगी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि औरा ए से बी तक 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती हैं और बी से ए तक उसी मार्ग से 111 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती हैं। इस 2 तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी, ये हमें पूछा है। तो भाई दूरी दोनों के अंदर क्या सेम ही है, भाई जिस रास्ते जा रहे उसी रास्ते वापस उसी को दो बार राउंड अप करिए। दूरी क्या है यहाँ पे दोनों के अंदर क्या है सेम है। और जब दूरी आपके पास क्या होती है सेम होती हैं, उस समय औसत चाल ज्ञात करने का, भाई दूरी क्या हो आपके पास समान हो, दूरी क्या हो समान हो, उस समय जो औसत चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। मतलब भाई 2 और फिर चालों का गुना और बट्टे में चालों का योग। तो चाल कौन सी है भाई 74 और 111 का क्या कर देंगे गुना, और बट्टे में इनका क्या हो जाएगा योग हो जाएगा 74 प्लस 111। तो कितने हो गए 2 इंटू 74 इंटू 111, 74 प्लस 111 कितने हो गए 185। 37 का भाग
74 में 2 बार, 185 में 5 बार। अब किसका भाग नहीं जा रहा है किसी का? चलो 2 × 2 4, 4 को 111 से गुणा करें कितने हो गए? 444/5। अब क्या दे दे? भाग दे दे। 5 का भाग 44 में कितनी बार गया? 8 बार। फिर 4 बच गए 44 के अंदर कितनी बार गया? 8 बार। फिर 4 बच गए और 0 लगा रहे 40 में कितनी बार गया? 8 बार। 88.8 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे क्या आ गई? औसत चाल आ गई। तो इस तरीके से औसत चाल ज्ञात की जाती है जब आपके पास दूरी समान हो और 2 चाल दी हुई हो। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज में लेंगे। किसको? 2 × S1 × S2 अपॉन S1 + S2। इस फॉर्मूले को क्या करेंगे? प्रयोग में लेंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपको क्या कह रहा है कि 2 व्यक्ति ए और बी क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो 6 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? भाई उनके बीच की आपको दूरी पूछी है और दूरी ज्ञात करने का सूत्र। भाई दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? भाई चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? भाई चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ये यहाँ पे आपके पास दूरी पूछी है तो भाई दूरी बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? चाल × समय। भाई दूरी बराबर क्या होगा? चाल × समय। और चाल भी दूरी बराबर सूत्र क्या है? दूरी बराबर है चाल × समय। सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर चाल × समय। अब प्रश्न के अंदर देखो क्या बोला? 2 व्यक्ति ए और बी 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 6 घंटे के बाद के बीच की दूरी। भाई एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इसका मतलब उन दोनों की चाल का क्या निकालना पड़ेगा? अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? अंतर। तो भाई सापेक्ष चाल यहाँ पे भाई दूरी का यहाँ पे सूत्र क्या होगा? सापेक्ष चाल × समय। और सापेक्ष चाल यहाँ पे क्या हो जाएगी? भाई दोनों की जो चाल है उसका अंतर निकाल लेंगे। तो चाल कितनी? एक की तो 4 और एक 3, तो 4 - 3 आपकी सापेक्ष चाल। और समय कितना है? 6 घंटे का। गुणे में कितने आ जाएंगे? 6। तो 4 - 3 कितने में? 1 और 1 × 6 कितने हो गए? 6। तो दूरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर। और 6 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इस टाइप से हमने आपके इस टॉपिक से आज के जो क्वेश्चनों की सीरीज थी वो हमने सॉल्व की। अगली क्लास में हम अगली क्लास में और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।